हेलो फ्रेंड्स, तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है बोल रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस वन के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। ठीक है, और बता दूं ये बहुविकल्पी प्रश्न है तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन, और जब शून्यक बोल रहा है तो बराबर जीरो के मान लेंगे। अब देखिए माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा। अब दोनों तरफ का पक्षों का स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि यक्स स्क्वायर है और हमें यक्स का मान चाहिए। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यक्स बराबर आएगा वन का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा प्लस माइनस, यानी यक्स बराबर प्लस माइनस में हमारा कितना हो जाएगा वन। यानी कहने का बात है कि जो हमारे शून्यक होंगे वो अल्फ़ा का मान हो जाएगा प्लस में वन और बीटा का मान हो जाएगा माइनस में वन। ठीक, अब हमसे पूछा है किसका मान, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पूछा है, तो लिख लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा हो गया हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ प्लस वन है तो लिख लेंगे प्लस वन, प्लस बीटा हो गया माइनस वन तो ब्रैकेट लगा के माइनस वन। तो यहाँ पे हो गया प्लस वन और प्लस माइनस माइनस वन, एक प्लस में है एक माइनस में है, कट गया, कितना आंसर आ गया जीरो आ गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा डी जीरो। नेक्स्ट अगर 18 नंबर की बात करें तो बोल रहा है यदि बहुपद पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा हूँ तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान बीटा बराबर होगा। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं आपको आसानी तरीके से बताएं तो और भी इजी तरीके से हो सकता है। इसका मान पूछ रहा है, पहले लिख लेते हैं। तो 1 अपान अल्फ़ा प्लस 1 अपान में बीटा, एलसीएम ले लीजिए। अल्फ़ा बीटा का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आएगा, अल्फ़ा का अल्फ़ा में भाग देंगे बीटा बचेगा, बीटा वन जा बीटा, और बीटा का अल्फ़ा बीटा में भाग देंगे बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फ़ा, अल्फ़ा एकम अल्फ़ा। ठीक, अगर इसको ढंग से लिखें तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। ठीक है, बस अल्फ़ा को शुरू में लिख दिया हूँ। अब आप अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो अल्फ़ा प्लस बीटा है इसी को बोलते हैं हम शून्यकों का योग, जो हमारा फार्मूला होता है माइनस में बी अपॉन में ए। ठीक है, और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है शून्यकों का गुणनफल यानी सी अपॉन में ए। अब सॉल्व कर देंगे, ये देखिए ये जो है ए का मान है, ये हमारा बी का मान है और ये हमारा सी का मान है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो मान रख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारा माइनस बी अपान है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी, माइनस तो पहले से है, बी का मान माइनस में 3 है तो लिख लेंगे माइनस में 3 अपॉन में ए की जगह हमारा कितना है 4 है, फिर ये बड़ा सा अपॉन हो जाएगा, इसके लिए सी अपान ए, सी की जगह माइनस 7 है और ए की जगह हमारा कितना है 4 है। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये 4 हमारे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, सेम है, तो ऊपर ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 और नीचे बच गया माइनस 7। तो कौन सा ऑप्शन 3 अपान माइनस 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 3 अपान में 7, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर x माइनस 4x माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल होगा, यानी किसका मान पूछ रहा है हमसे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो काफ़ी इजी होता है, हमें क्या पता है शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है सी अपान ए के। अब सी अपान ए क्या क्या है, ये आगे वाला ए का मान है, ये पीछे वाला बी का मान है और ये किसका मान है सी का मान है। तो लिख लेंगे सी अपान ए, सी की जगह लिख लेंगे माइनस 1 और ए की जगह लिख लेंगे 4, यानी माइनस 1 अपान 4। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें तो बोल रहा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक पूछ रहा है, तब इसको हल करना पड़ेगा। आइए हल करते हैं, लिख लेंगे 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको हल करना मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, फिर भी बता रहा हूँ, आगे अगर होता है तो उसका मन में पीछे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 छक्का 24। अब 24 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 24 आए और आपका यहाँ पे जोड़ने पे, ठीक है ध्यान रहे, जोड़ने पे क्या है 5 आए। सोचिए गुणा करने पे 24 आए और जोड़ने पे हमारा क्या है 4 आए, ऐसा आपको सोचना है। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ टूट नहीं पाएगा कि 24 को दो भागों में तोड़ दिया जाए कि गुणा करने पे 24 है या जोड़ने पे 5। अगर ये माइनस होता तो 8 3 में तोड़ सकते थे कि 8 लिखे 24 और 8 में से 3 गया 5। तो अगर ऐसे नहीं हो पा रहा है तो या तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगा या तो फिर हमें सिर्फ सिद्धाचार्य विधि लगाना पड़ेगा, क्योंकि इस विधि से नहीं सॉल्व होने वाला, क्योंकि ऐसा टूट ही नहीं रहा है कि जोड़ने पे 5 आ जाए और गुणा करने पे 24 आ जाए, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है,
तो फिर क्या कर सकते हैं, अब सीधाचार विधि लगाना पड़ेगा। तो चलिए सीधाचार विधि से एक बार देख लेते हैं, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे 4x² माइनस 5x प्लस 6। अब सीधाचार विधि क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये होता है सीधाचार विधि। अब मान रख लेंगे, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये होता है c का मान। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, माइनस b माइनस में है तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि -5 का स्क्वायर माइनस में 4a का मान 4 और c का मान हमारा 6 अपॉन में 2a यानी 2 × 4। ठीक, सॉल्व कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर अंदर 25 हो जाएगा और ये 4ac यानी 6 चौके 24, 24 चौके 96 और ये अपॉन में हो जाएगा 8। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो 5 प्लस माइनस 25 में से 96 नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे तो 9 में से 2 गया, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 71 हो गया और ये नीचे हमारा कितना हो गया 8 हो गया। अब ये 71 का वर्गमूल निकलेगा नहीं और ये आगे ऐसा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। तो मुझे कुछ ऐसा मुझे लगता है कि कुछ गलत दिया है क्वेश्चन, या तो यहाँ पे प्लस होना चाहिए था और यहाँ पे माइनस, तब सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इसमें अभी कुछ मिस्टेक पॉइंट लग रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन तो था ही नहीं, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, 20 तक ही लास्ट था, लेकिन उसी क्वेश्चन को एक बार हम साइन बदल के सॉल्व करते हैं, देखते हैं आ जाता है आंसर तो अच्छी बात है। तो एक बार हम लिख लेते हैं 4x² माइनस 5x प्लस 6। एक बार हो सकता है कुछ इस तरह का क्वेश्चन हो और एक हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 4x² प्लस 5x और एक मिनट फिर वही मिस्टेक हो जाएगा, माइनस में रहेगा, यहाँ पे माइनस में 6 और यहाँ पे भी -6। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 छके 24, गुणा करने पे 24 आए, घटाने में 5 आए तो 8 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 8 लिखे 24, 8 में से 3 गया 5। 4x² माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे 8x माइनस 3x माइनस में 6 बराबर 0 मान लेंगे अगर शून्यक निकालना है तो। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे -8x हो जाएगा और ये +3x हो जाएगा, माइनस में 6 बराबर 0। दो का पेयर बनाएंगे, जब दो का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से 4x निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से 3 निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 2। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया तो लिख लेंगे एक बार x माइनस 2 और एक बार लिख लेंगे 4x प्लस 3। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो x माइनस 2 बराबर 0 तो 2 उधर जाएगा तो प्लस में 2 और एक बार लिखेंगे 4x प्लस 3 बराबर 0 तो 3 उधर जाएगा तो -3 और x बराबर हो जाएगा -3 अपॉन में 4। यानी अगर ऐसे हम देखें तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक -3 अपॉन 4 आ रहा है। अब हम लोग ऑप्शन एक बार देख लेते हैं कि क्या इतना ही ऑप्शन में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स कोई भी ऑप्शन उस तरीके का नहीं दिया है जो हमारा अपॉन में आया था, तो कुछ लग रहा है कि कुछ हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ही प्रॉब्लम लग सकता है। बाकी आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्व कर लिया है, लेकिन अभी आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है और -3 अपॉन 4 आ रहा है। इस तरह भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी वही आएगा, हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। तो अगर आपको इसका आंसर मालूम हो या आपको इसका तरीका पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, दिखा जाएगा और फिर जहाँ तक हो उस चीज़ को फिर से क्लियर किया जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे की वीडियोस के लिए नीचे दिए गए वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा फ्रेंड ग्रुप में, ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।